वेलकम बैक टू माय चैनल जोर ऑफ डेस्टिनी 17। ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शन के लिए है। आपका कोई भी सिचुएशन है, नो कांटेक्ट, इन कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, मैरिड, अनमैरिड, क्रश सिचुएशन, सिचुएशनशिप, आप इस सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन में आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसे लगी। एंड थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट। ओके, सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपकी करंट सिचुएशन में है, ये कोई डिप्रेशन है, एंजाइटी है, एंगर है, ठीक है, कोई भी नेगेटिव इमोशन है वो आपका तुरंत के तुरंत रिलीज़ होगा। कोई पर्टिकुलर ब्लॉकेज है वो भी आपका करंटली तुरंत के तुरंत रिलीज़ होगा। ठीक है, और ये कुछ लोगों के लिए हो रहा है स्लोली। दिस इज़ एक्चुअली हैपनिंग स्लोली, बट ये हो रहा है। ठीक है, ओके, सो थिंक ऑफ योर पर्सन। अपने पर्सन के बारे में सोचिए। जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं उस पर्सन के बारे में सोचिए। लेट्स देखते हैं उस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। ठीक है, पहले मुझे रीसेंट पास्ट की फीलिंग आ रही है। ऐसा लगता है स्ट्रेंथ, हर्मिट कार्ड एंड विद द 6 ऑफ सोर्ड्स। देखो, मुझे ऐसा लगता है ना, ये पर्सन पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कुछ दिनों से। दिस इज़ लाइक एक्चुअली हैपनिंग फ्रॉम 2 days 3 days, बट कुछ दिनों से ऐसा ज़रूर हो रहा है जहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा पास्ट की मेमोरी में है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों को सोचने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, हम कुछ गलती कर देते हैं पास्ट में, कोई चीज़ ऐसी हो जाती है जो शायद नहीं होनी चाहिए थी, और जहाँ पे ये कंफ्यूज थे तो वहाँ पर उनको करेंटली क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। एक रियलाइजेशन भी कह सकते हैं जहाँ पे वो गलत थे या जहाँ पर उन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया। ठीक है, ऐसा कुछ मुझे रियलाइजेशन यहाँ पे इस पर्सन के रीसेंट पास्ट के इमोशन में दिख रहा है। ठीक है, सो एम्परर, 9 ऑफ वांड्स, और कुछ मिस्टेक्स इनसे हुई हैं। कुछ ऐसे मिस्टेक्स हुई हैं जहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ, एंजाइटी हुई, और इनको ये रियलाइज़ हुआ कि शायद ये चीज़ें इनको नहीं करनी चाहिए थी। तो अब ये पर्सन, मुझे लगता है, वो चीज़ें आपको बताना चाहते हैं कि इनसे क्या गलती हुई, क्या मिस्टेक हुई, या फिर ये आपको साथ इमोशंस शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है इनको ये हेवीनेस दे रहे हैं करंटली, एक रिग्रेट दे रहे हैं, रियलाइजेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो ये थी रीसेंट पास्ट की एनर्जी। नाउ लेट्स देखते हैं करंट फीलिंग क्या है। करंट फीलिंग में मुझे लगता है कि ये पर्सन ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन स्पिरिचुअल हो सकते हैं, स्पिरिचुअल होने की कोशिश कर रहे हैं करंटली। ठीक है, क्योंकि ये एक चेंज दिख रहा है जहाँ पे ये पर्सन स्पिरिचुअलिटी को चूज़ करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, और मुझे लगता है कि एकदम से इनका ब्लॉकेज भी आ रहा है, या फिर स्पिरिचुअलिटी नहीं तो ये पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कुछ चीज़ों को मांगने की कोशिश कर रहे हैं यूनिवर्स से, क्योंकि इनको पता है कि कभी ना कभी इस पर्सन ने जो भी चीज़ें आपके साथ करी वो करेंटली इनको फील हो रहा है कि वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। तो कहते हैं ना, यूनिवर्स की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ना। ठीक है, यूनिवर्स की एनर्जी पे कैसे काम करती है और उनको कैसे आपको मांगना है, इस तरीके का। तो ये पर्सन आपको यूनिवर्स से मांग रहे हैं। ठीक है, प्रे कर रहे हैं आपके लिए, ऐसा मुझे लग रहा है करंट एनर्जी में, कि यूनिवर्स एक बार सिचुएशन ठीक कर दो, चीज़ें एक बार बैलेंस हो जाएं। ठीक है, ऐसा कुछ मुझे इस पर्सन की करंट फीलिंग्स में दिख रहा है। और देखते हैं क्या है यहाँ पे है 8 ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ना ये पर्सन एग्जैक्टली क्या है, दिस इज समवन जो कुछ प्लान्स बना रहे हैं, बट शायद इनको प्लान बनाने के बाद एक एक्चुअल यूटिलाइजेशन कैसे होगा प्लान का, वो चीज़ समझ नहीं आ रहा है। यानी प्लान को यूटिलाइज कैसे करना है, चीज़ें बदलनी कैसे हैं, किस तरीके से बदलेंगी, वो समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि दे हैव सम एक्चुअल प्लान्स बट उसका स्ट्रेंथ नहीं है या फिर प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। बट करंट एनर्जी में यही चीज़ फाइंड आउट करते हुए दिख रहे हैं कि चीज़ों को बदला कैसे जाए, शिफ्ट कैसे करा जाए, ऐसा कुछ। ठीक है, और देखते हैं इस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद दिस नाइट ऑफ कप्स। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है गाइस। कुछ तो चीज़ ऐसी हुई है, किसी के मैनिपुलेशन में आके, किसी के टॉक्सिक पैटर्न में आके इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा चीज़ें करने की कोशिश करी हैं आपके साथ। दैट इज़ समथिंग रॉन्ग। अब जाके इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है, या तो ये किसी तरीके के मैजिक में थे, किसी तरीके के ब्लैक स्पेल में, ब्लैक मैजिक में, किसी नेगेटिव वशीकरण में थे, जहाँ से ये अपने आप को क्लियर होते हुए देख रहे हैं और जहाँ पर इनको चीज़ें समझ आ रही हैं। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ अटैक से रिलेटेड है कि इस पर्सन को टारगेट किया गया है इन द पास्ट। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स सी देखते हैं आपके पर्सन की और फीलिंग्स क्या रहने वाली है इन अपकमिंग फ्यूचर। ठीक है, यहाँ पे मुझे लगता है ये पर्सन पॉजिटिव हो जाएंगे। और ये पर्सन, कहते हैं ना, एक इंसान कभी कभार आपको जब देखता है तो उसे ऐसा लगता है, दिस कुड बी एनी जेंडर, बट जब भी ये पर्सन आपको देखते हैं ना तो इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं ये पर्सन मुझे किसी भी तरीके से चाहिए, एनी हाउ। अगर आप मैरिड हैं तब भी, तो मुझे लगता है कि ये पर्सन आप जाके देख पा रहे हैं कि आपका ट्रू सेल्फ क्या है, ट्रू रियलिटी क्या है। ठीक है, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे एग्जैक्टली। लवर्स कार्ड, ये पर्सन आपके साथ कुछ मूवमेंट प्लान कर रहे हैं, कुछ प्लानिंग दिख रही है, और किस तरीके से उसको करेंगे
क्योंकि इन्होंने आपको शायद पास में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करा या फिर आपने इनके ऊपर नहीं करा, बट इनको समझ नहीं आ रहा व्हाट इज़ द राइट वे, ठीक है। और इसी चीज़ को ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये मुझे इनके एक्चुअल फीलिंग्स में दिख रहा है, बट बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है ये पर्सन आपसे। दिस इज़ लाइक दे वॉन्ट लेफ्ट यू, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। ये नहीं छोड़ेंगे आपको, ऐसा कुछ एनर्जी आ रही है इनके इंटेंशन में, इनके फीलिंग्स में। नाउ लेट्स सी देखते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। नेक्स्ट एक्शन में दिख रहा है कि ये पर्सन और 4 ऑफ कप्स मुड़ गया था, ठीक है। तो डेफिनेटली ये लगता है कि इनको ये चीज़ लगता है कि आपने इनके ऊपर कभी फोकस नहीं करा या इन्होंने नहीं करा, और वही चीज़ें गांठ बनती हुई यहाँ पे दिख रही है। तो ये पर्सन कुछ वेज फाइंड आउट करेंगे ताकि ये आपकी कन्फ्यूजन को रिलीज़ कर सकें और सिचुएशन को बैलेंस कर सकें। अभी टाइम लगेगा, ठीक है, बट हाँ मैं ये कह सकती हूँ कि इस कनेक्शन में धीरे धीरे शिफ्ट आ रहा है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था, ये रीडिंग थोड़ा सिचुएशन ये इंडिकेट कर रही है कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, बट ऐसा नहीं है जो आपका एक्चुअल गोल है वहाँ तक आप पहुँचोगे, ठीक है। यानी हो सकता है कि आपका कॉन्वर्सेशन हो, क्योंकि ये पर्सन किसी तरीके के ब्लॉकेज को रिमूव करने की इंटेंशन में है या फिर खुद से कनेक्शन में स्टैंड लेने की इंटेंशन में, बट ये चीज़ टाइम टेकिंग दिख रही, बट होगा। 6 ऑफ सोर्ड्स है एंड विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ अगर बहुत डिले ले रही थी तो ये जल्दी होगी, ठीक है, या कम्युनिकेशन आपको आएगा, बट सिचुएशन शिफ्ट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। दिस इज़ लाइक नहीं, मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों के लिए अगर सिचुएशन डिले थी तो क्विक हो सकती है ये। दिस इज़ गोइंग टू बी समथिंग अनएक्सपेक्टेड कि एक नेगेटिव इमोशन, नेगेटिविटी तो निकल जाएगी, बट जो आउटकम आप एक्सपेक्ट करें वो चीज़ यहाँ पे थोड़ा टाइम ले सकता है। बट हाँ, ये कनेक्शन आपके लिए मुझे एग्जैक्टली एक ऐसे टर्न ऑफ इवेंट में जाते हुए दिख रहा है जो कि पॉजिटिव है, नेगेटिव कोई भी चीज़ इंडिकेट नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे आपके लव रिगार्डिंग दिख रहा है। नाउ लेट्स सी देखते हैं कोई गाइडेंस आपके लिए या कोई सिचुएशन, कोई मैसेज एंजल्स की तरफ से। लेट्स सी कोई मैसेज एंजल्स की तरफ से आपके लिए। यहाँ पर आपके लिए आया 333। मैंने आपको बोला था स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मैसेज, आपके पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, हार्मनी, बैलेंस आ रहा है, कनेक्शन बैलेंस होगा। 1 मोर विच इज़ लाइक प्रोस्पेरिटी। मैं आपको ये कह सकती हूँ किसी के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पे डेफिनेटली फाइनेंशियल शिफ्ट भी आ रहा है, ठीक है। फाइनेंशियल शिफ्ट भी आ रहा है आपका या फिर आपके पर्सन का, जिसका भी प्रॉब्लम था, ठीक है। तो ये रीडिंग मुझे दिख रही है आपके लिए। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 444, क्योंकि 4 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, 4 ऑफ वंस की, ओके। सो दैट इज़ फॉर टुडे गाइस, हैव अ गुड डे, बाय।